नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस जानकारी के बारे में देखने वाले हैं वो है कि पीटीटी 2023 की परीक्षा पैटर्न को लेकर उसकी संपूर्ण जानकारी अपन देखेंगे कि जीजीटीवी ने क्या परिवर्तन किया है, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। और आपको देखकर अत्यंत हर्ष होगा कि अब की बार सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और जानेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन क्या है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि वास्तव में क्या नकारात्मक अंकन होगा या नहीं होगा, परीक्षा का समय क्या होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, ये सारी जो जानकारी है वो अपन देखते हैं। तो अगर अपन बात करें कि परीक्षा की जो तारीख है, हालांकि आपको पता है वही निर्धारित तारीख पे की जाएगी, यानी परीक्षा की जो तिथि है वो 21 मई 2023 को ही की जाएगी और समय अवधि जो रहेगी वो रहेगी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा का जो समय वो 11 बजे से है, लेकिन हमें परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आप 1 घंटे पहले नहीं पहुंचते हो तो आपको वहां पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हम बात करें कि परीक्षार्थियों के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कब डाले जाएंगे, तो दिनांक 15 मई 2023 के दिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो आपको ये दिखाई दे रही है, इस पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। और किसी भी परीक्षा केंद्र यानी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा समय 11 बजे से कब पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटे पहले, यानी 10 बजे तक ही आपकी एंट्री होगी। 10 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, इसलिए आपको समय अवधि का विशेष ध्यान रखना है। और आपको साथ में क्या ले जाना है, तो जो आपको ये दे रखे, एक आपको फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जिसमें चाहे आधार कार्ड हो या आपकी वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में क्या आपका प्रवेश पत्र, ये आपको ले जाने हैं। ठीक है। और परीक्षा का जो समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी, ऑफलाइन मोड पर होगी। और देखो, अब की बार जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, और वो बहुत बड़ा परिवर्तन क्या है वो अपन देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा वो ये किया गया कि सभी परीक्षार्थियों को पर्सनलाइज OMR सीट प्राप्त होगी। ठीक। और इसमें भी विशेष बात यह है कि विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, फोटो, एप्लीकेशन आईडी ये आपको पहले से ही लिखी हुई मिलेगी। इसका मतलब जीजीटीवी को ये पता है कि ये जो विद्यार्थी हैं इनको रोल नंबर भरना नहीं आता है, तो ये आपकी खुशी की बात है कि अब आपसे इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो विशेष बात इसकी यही थी। ठीक। बाकी किसी भी प्रकार का इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ये आप सभी को पता है, तो नकारात्मक अंकन हमारा होगा नहीं। और हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत आपकी किससे होगी, मानसिक योग्यता से, यानी मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग के प्रश्न आएंगे कितने, 50। और ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 50 तक। इसके बाद में शिक्षण अभिवृत्ति के आएंगे, ये आएंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक। इसके बाद में सामान्य जागरूकता, इसके प्रश्न कहां से होंगे, 101 से लेकर 150 तक। फिर लास्ट में हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपकी ऑप्शनल भाषा रहेगी, इसमें 151 से लेकर 200 तक। यानी आपको हिंदी या अंग्रेजी पे ही निशान लगाना पड़ेगा और खुद के सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और पेपर के जो नंबर है वो वहां लिखने पड़ेंगे। बाकी OMR सीट आपकी पहले से ही भरी हुई आएगी, इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी नहीं। और भाग ए, से और द में सही उत्तर हेतु कितने अंक दिए जाएंगे, तो 3 अंक दिए जाएंगे। हम बात करें भाग ब की, तो भाग ब में जिसमें शिक्षण अभिरुचि होती है, तो उसमें जो वरीयता अनुसार जो उत्तर क्रमांक होगा, यानी जो सबसे ज्यादा सही होगा उसका 3 नंबर मिलेंगे, उसके बाद में 2, 1 और लास्ट में 0। तो यही वरीयता क्रम के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ऋणात्मक जो अंकन है उसका प्रावधान नहीं है, यानी आपकी नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। क्लियर।
तो ये सारे जो दिशा निर्देश हैं, बाकी तो हालांकि आप सभी जानते हैं, तो ये जो नया दिशा निर्देश है वो यही है कि आपको रोल नंबर भरने में दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए शुरुआत में पूर्ण विवेक के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा देना। धन्यवाद।